गुड मॉर्निंग। आज के इस कालांश में हम अध्ययन कर रहे हैं संचार के तत्व। संचार के तत्व कौन कौन से होते हैं, पहले मुख्य रूप से उन पर अपन दृष्टि डाल लेते हैं। संचार के मुख्य जो तत्व हैं वह 5 तत्व माने गए हैं। पहला है संचारक, दूसरा है संदेश, तीसरा है माध्यम, चौथा है प्रापक और छठा है फीडबैक। मुख्य रूप से संचार प्रक्रिया के 5 तत्व होते हैं: संचारक, संदेश, माध्यम, प्रापक और फीडबैक। लेकिन इन्हीं तत्वों से जुड़े हुए 2 तत्व और भी हैं। वह है संकेतीकरण, जिसे एनकोडिंग कहते हैं, और दूसरा है संकेत वाचन, जिसे डिकोडिंग के नाम से जाना जाता है। तो एनकोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है इसे बाद में जानेंगे। पहले ये जो चित्र है, इस चित्र के माध्यम से हम संचार के तत्वों को मुख्य रूप से देखते हैं। संचारक, संदेश, प्रापक और फीडबैक। यदि हमारे पास में कोई समाचार है, कोई संदेश है, या हम अपने भाव और विचारों को दूर दूर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें उसमें 4 प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। पहला है संचारक, उसमें संचारक का भी होना जरूरी है। संचारक का मतलब है संचार भेजने वाला, संदेश भेजने वाला, अपने भाव और विचारों को भेजने वाले को हम संचारक कहते हैं। दूसरा है संदेश। यह संचार प्रक्रिया का दूसरा तत्व है संदेश, कि जो संचारक है, यदि संदेश होगा ही नहीं, यदि समाचार होगा ही नहीं, तो उसे क्या भेजेगा? तो वह जो भेज रहा है, जो भाव, जो विचार, जो सूचना वो भेज रहा है, वह कहलाता है संदेश। तीसरा तत्व है माध्यम। संचारक संदेश को किस माध्यम से भेज रहा है, किसके जरिए भेज रहा है, वह कहलाता है माध्यम। लिखकर भेज रहा है, या फिर कंप्यूटर पर टाइप करके भेज रहा है, या मोबाइल से सीधी सूचना दे रहा है, या मेल कर रहा है, जो भी साधन है वह साधन माध्यम कहलाता है। यानी कि संदेश को भेजने का जो साधन है वह माध्यम कहलाता है। तो संचार प्रक्रिया में माध्यम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। चौथा है प्रापक। किसको संदेश भेज रहे हैं? संदेश प्राप्त करने वाला, जिसके लिए हम संदेश भेज रहे हैं, या जो संदेश प्राप्त करता है वह प्रापक कहलाता है। और 5वां आता है फीडबैक, प्रतिक्रिया। फीडबैक का मतलब है प्रतिक्रिया, कि जो संचारक ने जो संदेश भेजा, उस संदेश को पढ़कर, सुनकर, देखकर जो प्रापक हैं उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, वह क्या रिएक्शन करता है, वह उधर से क्या जवाब देता है, वह क्या प्रतिक्रिया करता है, यह कहलाता है फीडबैक। तो फीडबैक का संबंध किससे है? प्रापक से। जिसने सूचना प्राप्त की और वापस सूचना की प्रतिक्रिया में जो जवाब देता है, जो एक्शन लेता है, वह कहलाता है फीडबैक। और 2 चीजें हो रही हैं इसमें। संकेतीकरण। संकेतीकरण का संबंध है संचारक से। संकेतीकरण का मतलब होता है कि वह जो समाचार भेज रहा है, वह जो संदेश भेज रहा है, उसके शब्द संकेत, उसमें चिन्ह या कोड, वह ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, वह ऐसे चिन्हों का प्रयोग करता है, वह ऐसे गुप्त कोडों का प्रयोग करता है। उसके भेजने के जो चिन्ह है, जो शब्द हैं, जो उसके गुप्त कोड हैं, जो चित्र हैं, वह कहलाते हैं एनकोडिंग। एनकोडिंग का संबंध है संचारक से, जो संदेश के रूप में भेजा है,
संकेतों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा, चित्रों के द्वारा और किसी विशेष कोड के द्वारा। अगला है संकेत वाचन यानी कि डिकोडिंग। डिकोडिंग समझने की प्रक्रिया कि उसने जो शब्द संकेत भेजे हैं, उसने अपना संदेश चित्रों के द्वारा भेजा है, उसने अपना संदेश किसी कोड विशेष में भेजा है, उनको जो प्रापक है वो उनको समझता है और समझकर फिर अपनी प्रतिक्रिया करता है। तो प्रापक का संबंध किससे है? डिकोडिंग से। यानी कि संचारक का संबंध तो है एनकोडिंग, भेजने वाला किस तरीके से भेज रहा है। प्रापक का संबंध है डिकोडिंग, उसने उन चित्रों को, शब्द संकेतों को पढ़कर, सुनकर, देखकर उनको समझा और फिर वो प्रतिक्रिया स्वरूप जो जवाब देता है वह कहलाता है फीडबैक। तो प्रश्न आएगा संचार के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो हमें संचार के प्रमुख 5 तत्व लिखने हैं और फिर छठे पर सांकेतिककरण और संकेत वाचन मतलब एनकोडिंग और डिकोडिंग को भी लिखना है। संचारक की परिभाषा बता देनी है कि जो संदेश भेजने वाला होता है, जो सूचना को प्रसारित करने वाला होता है वह संचारक कहलाता है, और जो संदेश, जो सूचना है, जो समाचार है वो जो पहुंचना चाहता है वह संदेश है। वो जिसके माध्यम से पहुंचा रहा है कि मोबाइल है कि इंटरनेट है कि कंप्यूटर है, जिसके माध्यम से पहुंचा रहा है वो माध्यम कहलाता है, और जो संदेश प्राप्त करने वाला प्रापक कहलाता है, और प्राप्त करने के बाद जो प्रतिक्रिया करता है वो फीडबैक कहलाता है। और जो संचारक एनकोडिंग के रूप में, संकेतों के रूप में, कूट की भाषा के रूप में जो भेजता है वो एनकोडिंग, और जो प्रापक उनको समझता है वो डिकोडिंग। प्रक्रिया 4 चरणों से गुजरती है। संचारक होगा, फिर वो संदेश भेजेगा किसी माध्यम के द्वारा और उसको प्राप्त करेगा प्रापक, फिर प्रापक प्राप्त करने के बाद वह फीडबैक देगा, प्रतिक्रिया देगा। तो ये चित्र भी अपने को बनाना है। तो कुल मिला के आज के इस वीडियो में हमने संचार के तत्वों को जाना कि संचार की जो प्रक्रिया है वह संचार की प्रक्रिया कितने चरणों से होकर गुजरती है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि संचार के प्रमुख रूप से 5 तत्व हैं और संकेतीकरण, संकेत वाचन मतलब एनकोडिंग और डिकोडिंग भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसके 5 और 2 अन्य तत्वों का हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।